दोस्तों नमस्कार। डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अध्ययन जो है वो कंटिन्यू कर रहे होंगे। यस, मैं यही आशा करता हूं कि आप लोग बराबर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। क्योंकि हम जिस काम के लिए तैयार हुए हैं वो काम तो हमें करना ही है, हर हालत में हमें करना है, क्योंकि हमारी परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। इसलिए हम लोगों को पढ़ाई का काम तो बराबर करते रहना है, ठीक है। चलो, इसी के साथ हम लोग आगे अपनी क्लास नंबर 4 को कंटिन्यू करेंगे। हमारा चल रहा है टॉपिक पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द में क्लास नंबर 4 को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, आज मैं बहुत बेहतरीन पर्यायवाची शब्द लाया हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं वो आपके लिए, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो ध्यान से इनको सीखेंगे हम लोग। जैसे फर्स्ट वर्ड आपका दिया गया है, कौन सा है? कोयल। कोयल को हम लोग कोकिल बोलते हैं, है ना। आपने देखा होगा खेतों में कोयल को कूकते हुए। कोयल जो होती है बहुत स्वीट सी आवाज़ निकालती है। तो स्वीट आवाज़ निकालने वाली, मीठी आवाज़, मधुर आवाज़ निकालने वाली को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग कोयल बोलते हैं। तो कोयल को कोकिल कहा जाता है। यस, उसको हम लोग पिक भी कहते हैं, पिक। उसे हम लोग श्यामा, श्यामा जानते हो? श्यामा का मतलब श्याम वर्ण। श्याम वर्ण होता है, श्याम वर्ण एक होता है गौर वर्ण, एक होता है श्याम वर्ण। तो आपने देखा श्याम वर्ण का अर्थ हम लोग लेते हैं काले से। तो इसका मतलब कोयल जो होती है वो कैसी? कायल होती है, काली होती है, इसलिए उसको हम लोग श्यामा भी कहते हैं। अगला मदन शलाका। मदन शलाका, इसको हम लोग मदन शलाका भी कहते हैं। कलघोष, क्या कहेंगे? कलघोष। बसंत दूत, ये बसंत का दूत है। एक ऋतुओं में हमारी बसंत ऋतु होती है जिसके आने का ये संकेत देती है। तो ध्यान रखना है कि इसे क्या कहते हैं? इसे बसंत दूत भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? बसंत दूत भी कहते हैं। बसंत दूत कहते हैं। परभृत, ये देखिए परभृत कोयल के लिए एक हमारा है, कौन सा है? परभृत। तो परभृत भी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा किनारा। किनारा, जैसे आप जानते हो, जैसे नदी का किनारा होता है, नदी का किनारा होता है। किनारे को हम लोग तट भी कहते हैं। नदी का तट, नदी का किनारा, उसको कूल के नाम से भी जानते हैं, उसे पुलिन भी कहते हैं, उसे पर्यंत भी कहते हैं, और तीर भी होता है। आपने देखा होगा ये जो नदियाँ होती हैं, यमुना है, गंगा है, ये नदियाँ हैं, ये अपनी मिट्टी को छोड़ देती हैं और सीधी धारा में चली जाती हैं। तो इनकी मिट्टी किनारे पर छूट जाती है ना। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो तीर भी बोलते हैं, है ना। तट भी बोलते हैं और छोर भी बोलते हैं। छोर माने भी क्या होता है? किनारा होता है, ठीक है। ओके, अगला आपका वर्ड दिया गया है कपड़ा। कपड़ा को हम लोग वस्त्र कहते हैं। हम लोग वस्त्र भंडार की दुकान पे जाते हैं वस्त्र खरीदने के लिए, पोशाक। यस, वसन। वसन, आपके वसन कैसे हैं? वसन मतलब कपड़े। पट, 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 ये आपका जो पट है, पट मीन्स आपका कपड़ा भी होता है। पट मीन्स आपका पट, खोल दे पट,
पट माने किवाड़ भी होता है, किवाड़ भी इसे बोलते हैं बेटा। पट मीन्स किवाड़, पट मीन्स कपड़ा। तो पट के दो अर्थ हैं, ध्यान से सीखना है। पट मीन्स किवाड़ भी होता है, पट मीन्स कपड़ा भी होता है। किवाड़ कहते हैं, आपके यहाँ किवाड़ कहते हैं, आपके यहाँ हो सकता है भाई गेट कहते हो, है ना, दरवाज़ा कहते हो, उसी को हमारे यहाँ भाई किवाड़ भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज़। चीर, चीर, यस, जो आपके श्री कृष्ण भगवान थे वो गोपियों के क्या करते रहते, चीर हरण करते रहते थे। वो जब गोपियाँ क्या करती थी, स्नान करने के लिए जाती थी तो श्री कृष्ण भगवान जी उनके कपड़ों को चुरा ले जाते थे, कपड़ों को चुरा लेते थे, कहीं पेड़ पर बैठ जाते थे तो वो क्या करते थे, गोपियों का चीर हरण कर लेते थे, चीर को चुरा ले जाते थे। तो चीर का मतलब क्या है, वशन है, कपड़ा है। ठीक है। अंबर, अंबर के दोस्तों हमने आपको कल दो अर्थ बताए थे। एक अर्थ बताया था आपको, अंबर मीन्स बताया था आकाश भी होता है, अंबर मीन्स आकाश, और एक अंबर हमने बताया था अंबर मीन्स कपड़ा भी होता है। तो हम लोग कपड़ा भी इसका अर्थ होता है और आकाश भी होता है, दोनों अर्थ इसके होते हैं। ठीक है। दुकुल, दुकुल भी कहते हैं, पहरावा और परिधान। कौन सा, परिधान। तो हमारे हो गए वस्त्र, पोशाक, वशन, पट, चीर, अंबर, दुकुल, पहरावा और परिधान। ठीक है, यस। तो ये हमारे किसके पर्यायवाची हैं, कपड़ा के पर्यायवाची हैं। यहाँ दिया गया है एक वर्ड आपका है नदी, नदी के पर्यायवाची शब्द बताइए। तो नदी, नदी का क्या होता है, तट। तो नदी का तट होता है, तट से आप कह सकते हो तटनी। इसे तरणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे तरणी भी कहते हैं। अब तरणी वाली बात आ गई तो मैं आपको बता दूं, यस, एक आपका होता है तरड़ी, एक शब्द तरड़ी। तरड़ी का मतलब होता है नाव, ध्यान देना, तरड़ी, तरेड़ी। यदि इस तरह से लिखते हैं तरड़ी, इसका मतलब नदी होता है। तरुड़ी, तरुड़ी यदि कहते हैं, तरुड़ी का मतलब युवती से होता है। किससे होता है, युवती से होता है। तो ये आपका हो गया युवती। तो तरड़ी ध्यान रखना है, तरड़ी नाव को कहते हैं, तरड़ी नदी को कहते हैं, तरुड़ी युवती को कहते हैं। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से समझिएगा कि है ना किसका क्या मतलब होता है। ठीक है। तरंगिनी, क्योंकि नदी में क्या चलता रहता है, नदी में तरंगें चलती रहती हैं, यूं 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 तरंग चलती रहती है, इसीलिए नदी को तरंगिनी भी कहते हैं। तरंगवती, क्योंकि उसमें बहुत सारी तरंगें चलती हैं, बहुत सारी तरंगें चलती हैं, इसलिए तरंगवती भी कहते हैं। निम्ना, निम्नगा, अपगा, कौन सा, अपगा, कूल कंसा, कूल कंसा। कूल जानते हो, कूल हमने आपको बताया, कूल मीन्स होता है किनारा, कूल माने क्या होता है, किनारा होता है। तो कूल कंसा है ये, कूलवती भी हैं, है ना, और इन्हें वाहनी कहते हैं क्योंकि ये हमेशा बहती रहती हैं। तो बहने से आप रिलेट कर लीजिए वाहिनी को, ये नदियाँ हमेशा क्या करती रहती हैं, बहती रहती। ऐसा नहीं है कि नदी जो है वो आपका एक जगह ठहर जाए, नदी एक जगह नहीं बेटा ठहर सकती, नदी तो हमेशा वाहिनी है, नदियाँ तो हमारी हमेशा बहती रहती हैं। तो ध्यान देना, इसे हम वाहिनी भी कहते हैं और सरिता भी कहते हैं। सरिता माने नदी होता है, आप ये भी जानते हैं। सरिता मीन्स क्या होता है, नदी होता है। यस। अगला उसी से रिलेट करके हम लाए हैं गंगा। गंगा का पर्यायवाची हम लोग देखेंगे। यस। तो गंगा का पर्यायवाची हम लोग देख लेंगे। यस।
भागीरथी, तो गंगा को पृथ्वी पर कौन लाया? गंगा को पृथ्वी पर भागीरथी लाए थे, इसीलिए गंगा का नाम क्या पड़ा मेरे दोस्तों? भागीरथी पड़ गया, क्योंकि गंगा जी को पृथ्वी लोक पे लाने वाले जो थे वो भागीरथ थे, इसीलिए गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ दोस्तों। मंदाकिनी, ये मंदाकिनी भी कहते हैं। सुरसरता, गंगा नदी जो है वो एक पवित्र नदी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि उसमें स्नान कर लेने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, इसलिए ऐसा माना जाता है कि जैसे वह हमारे देवताओं की नदी हो, जैसे वो हमारे देवताओं की नदी हो। देवताओं की नदी में मैंने नहा लिया तो मान लो हमारे पूरे पाप धुल गए। यस, इसीलिए सुरसरता उसे कहा जाता है। देव नदी भी कहा जाता है, देवताओं की नदी है भैया। वो कैसी नदी है? देवताओं की नदी है। उसमें तो यदि आप गए, आपने स्नान किया, तो समझ लो कि आपके सारे पाप जो हैं धुल जाएंगे। तो क्यों यार, क्या हम लोग पापी हैं जो पाप धुलने जाएंगे ना? यस, तो हम लोग पापी थोड़ी हैं जो हम लोग वहाँ नहाने जाएंगे। लेकिन ऐसे ही कह रहे हैं लोग, है ना, हम लोग गंगा को पवित्र मानते हैं, इसलिए वहाँ हम लोग स्नान करने जाते हैं। यस, तो देव नदी है वो। ठीक है, जाह्नवी, जाह्नवी भी कहते हैं। त्रिपथगा, यस, अलकनंदा, सुर सरी, सरी माने भी होता है नदी, और सुर मीन्स देवताओं की नदी है, तो सुरसरी है। विष्णुपदी, विष्णुपदी, इसे हम विष्णुपदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला वर्ड है नाव। यस, तरी, क्योंकि नाव पर बैठकर आप एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकते हैं, मतलब आपकी नैया जो है पार लग सकती है, नाव से आप तर सकते हैं, एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकते हैं, इसलिए नाव को तरी कहते हैं। इसे तरणी भी कहते हैं। डोंगी, डोंगी या कहीं कहीं आपने देखा होगा डुगिया भी कहते हैं, तो नाव को डुगिया भी कहेंगे। नाव, यस, ये तो वर्ड दिया ही गया है। जलयान, जलयान, ये यान है जो कि जल में चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? यस, नाव कहते हैं। बेड़ा, पतंग, क्या? पतंग, पतंग भी कहते हैं। ठीक है, ये तो इसके कौन कौन से हो जाएंगे? तरी, तरणी, एक बार हमारे साथ आप बोलेंगे, तरी, तरणी, डोंगी, जलयान, बेड़ा और मतंग। ठीक है, यस। पति, इसका पहला पर्यायवाची दिया गया है भर्ता। पति जो है वो बेचारा भर्ता ही बन जाता है, उधर माँ बाप की कहता है, उधर पत्नी अपनी कहती है, माँ बाप अपनी बातें कहते हैं, तो बेचारा पति जो होता है वो बीच में भर्ता बन के रह जाता है। भर्ता की हालत देखिए, इधर से भी मथा जाता, उधर से भी मथा जाता है ना, दोनों तरफ से बिल्कुल मथ दिया जाता है। उसी तरह से उधर पत्नी मथ रही है, उधर माँ बाप मथ रहे हैं, तो बेचारा बीच में पति जो होता है वो भर्ता बन जाता है। यस, तो उसे हम लोग पति को क्या कहेंगे? भर्ता। यस, आगे दिया है भरतार, वो हमारा भरतार है। यस, स्वामी, स्वामी है ना, हाँ स्वामी जी। नाथ, वल्लभ, कौन सा? वल्लभ। ईश, वो हमारे भगवान है ना, हमारे यहाँ आप जानते हो पतियों को स्वामी, नाथ और ईश भगवान की तरह पूजा जाता है। खाविंद भी कहते हैं, क्या कहते हैं?
खाविंद भी कहते हैं जीवन धारा, क्योंकि जीवन की जो धारा है वो पति के सहारे से ही चलती है ना। पति ना हो तो वो जीवन धारा टूट जाती है बीच में, इसलिए जीवन धारा भी मेरे दोस्तों इसका पति का पर्यायवाची बन जाता है। आर्यपुत्र क्या कहते हैं, आर्यपुत्र भी हो जाता है। तो एक बार सबको हम लोग सबमिट करेंगे। भर्ता, भर्तार, स्वामी, नाथ, वल्लभ, ईश, खाविंद, जीवनधारा, आर्यपुत्र, ये सभी पर्यायवाची किसके हो जाते हैं, पति के सभी पर्यायवाची हैं, है ना। दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यस, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यस, हाँ। पत्नी, पत्नियां जो होती हैं वो दारा से कम नहीं होती हैं। वो ये मान लो हमारी पत्नियां जो हैं वो दारा से कम नहीं है, क्योंकि वो अपनी हुकूमत चलाने से पति पर बाज नहीं आती हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो पत्नियां हैं वो हमारी क्या हैं, दारा हैं। यस, उन्हें भार्या भी कहते हैं, पत्नी को भार्या भी। अर्धांगिनी है ना, यस, वो अर्धांगिनी हैं, उन्हें कलत्र भी कहा जाता है, उसे जाया भी कहा जाता है। धरनी और सहधर्मी, उन्हें सहधर्मिणी भी बोला जाता है। प्राण प्रिया, वो अपने प्राणों की प्रिया हैं, प्रिया कहा जाता, प्रिया पत्नी के लिए कहा जाता है ना। हाँ, तो ये आपका दारा और आपका भार्या, अर्धांगिनी, कलत्र, जाया, धरनी, सहधर्मिणी, प्राणप्रिया, ये हमारे पत्नी के पर्यायवाची हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है। दुर्गा, दुर्गा जो है, दुर्गा जी में आप जानते हो दुर्गा जी में बहुत शक्ति है। हमारे दुर्गा जी जो है हमारे सभी बिगड़े कामों को बना सकती हैं। दुर्गा जी हमारी बिगड़े कामों को बनाने वाली हैं। तो दुर्गा में क्या होती है, शक्ति होती है। तो दुर्गा एक शक्ति है, उन्हें भगवती के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें मीनाक्षी भी कहते हैं। और गौरी आपने पढ़ा होगा किसका, पार्वती के लिए। पार्वती के लिए आपने गौरी पढ़ा है, तो गौरी में इसमें जोड़ दीजिए क्या, महागौरी। तो महागौरी किसका हो जाता है, दुर्गा जी का पर्यायवाची हो जाता है। चंडिका, इनको चंडिका भी कहा जाता है। भवानी, भवानी देखो ये पार्वती जी का आ गया, गौरी इसमें ये भी पार्वती जी का आ गया। तो भवानी आपका जो है वो पार्वती जी का भी होता है और आपका ये दुर्गा जी के लिए भी यूज़ किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कल्याणी, महामाया, कालिका, तो कल्याणी भी कहा जाता है, महामाया भी कहा जाता है और कालिका भी कहा जाता है। ठीक है। सरस्वती है ना, कौन सा है, सरस्वती है। तो सरस्वती को आप जानते हो वीणा पाणी है ना। सरस्वती की आपने तस्वीर देखी होगी। सरस्वती माँ को मैं प्रणाम करता हूँ, उनकी तस्वीर आपने देखी होगी। वीणा उनके हाथ में होता है, पाणी मेनिस होता है हाथ, और वीणा, तो वीणा जिनके हाथ में हो वीणा पाणी। वीणा पाणी किसे कहा जाता है, सरस्वती को वीणा पाणी कहा जाता है। वीणा वादनी, वीणा बजाने वाली। सरस्वती माँ हमारी क्या करती हैं, वो वीणा बजाती हैं, इसलिए उन्हें वीणा वादनी के नाम से भी जानी जाती है ना। वाणी, ऐसे ही वीणा, वीणा से वाणी हो जाता है, तो वाणी। वाग देवी, ये वाक की देवी है। हम लोग जो बोलते हैं वो सब है सरस्वती की कृपा से ही तो बोलते हैं। यस। वागेश्वरी, वागेश्वरी भी इन्हें कहते हैं। गिरा है ना, कौन सा वर्ड, गिरा भी यूज करते हैं। भाषा, इला,
श्री, श्री देखो सरस्वती के पर्यायवाची में भी आता है और आपने लक्ष्मी जी के पर्यायवाची में भी इसको पढ़ा होगा। तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, श्री जो है वो लक्ष्मी जी का भी पर्यायवाची है और श्री आपका सरस्वती का भी पर्यायवाची है। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। भारती, क्या भारती भी कहा जाता है सरस्वती जी को, शारदा और महाश्वेता के नाम से जानते हैं। तो ये सारे पर्यायवाची जो आपके सरस्वती के हैं कौन कौन से हैं? वीणापाणी, वीणावादिनी, वाणी, वाग्देवी, वागेश्वरी, गिरा भी कहते हैं, भाषा, इला, श्री, भारती, शारदा, महाश्वेता, इन्हें महाश्वेता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला वर्ड आपका दिया है हाथी। कौन सा दिया मेरे दोस्तों? हाथी दिया है। तो हाथी ये कभी कभी आप इसमें बेटा कंफ्यूज हो जाते हो क्या कि कहीं आपका, तो कंफ्यूज मैं आगे अभी बता दूंगा। हाथी वाला देखो, ये हस्ती मीन्स हाथी होता है। हस्ती, करी, उसे करी भी कहते हैं, कुंजर, कुंभी, है ना। ये देखो सभी ये आपके कावर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं। इन्हें करी भी कहेंगे, कुंजर भी कहेंगे, कुंभी भी कहेंगे। गजेंद्र, हाथी को गजेंद्र भी बोलते हैं। यस, दंती, तुमने देखा होगा हाथियों के जो दांत होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसलिए हाथी को दंती भी बोलते हैं। तो दंती भी। नाग, आहा, ये वर्ड, सर्प को नाग बोला जाता है। यहाँ तो नाग हाथी के लिए आ गया, इसका मतलब क्या? ये नाग हाथी का भी पर्यायवाची। तो हाँ मेरे दोस्तों, ये आपका जो है ये नाग हाथी का पर्यायवाची भी होता है, इस बात को ध्यान देना है। गज, गज मीन्स भी हाथी होता है। सिंधुर, बहुत अच्छा वर्ड है सिंधुर, और उसे गयंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे गयंद भी कहते हैं। हाँ, तो ध्यान देते चलना। आप लोग यदि ध्यान से इनको बार बार रिपीट करोगे और ध्यान से सीखोगे तो गारंटी है हमारी आप ज़रूर सीख जाएंगे। मैं उन चुनिंदा शब्दों को लाया हूँ कि जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, है ना, जिनसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, ये देखो अभी आपने हाथी के पर्यायवाची में आपने पढ़ा था, हस्ती पढ़ा था। हाँ, लिखने में कुछ दिक्कत हो रही है, हस्ती पढ़ा था आपने। ठीक है, ये तो हस्ती लिखेंगे तो ये आपका हाथी का पर्यायवाची हो जाएगा। यदि भाइयों हस्त लिखेंगे तो ये आपका हाथ का पर्यायवाची हो जाएगा। तो हस्ती और हस्त में आप अंतर सीख लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसलिए हस्ती लिखा जाए तो हाथी का पर्यायवाची, यदि आपका हस्त लिखा जाए तो हाथ का पर्यायवाची होता है, जिसे आप कर भी कहते हैं। कर मीन्स हाथ, कर मीन्स टैक्स भी होता है, यस, और कर मीन्स हाथ भी होता है। पाणी, जैसे हमने बताया था वीणापाणी, है ना, तो वीणापाणी जिनके हाथ में क्या होता है? वीणा होता है, उन्हें सरस्वती कहते हैं। तो पाणी मीन्स हाथ भी होता है, कर मीन्स हाथ होता है, हस्त मीन्स भी हाथी होता है। तो ये हाथ के पर्यायवाची बन जाते हैं। अगला वर्ड है आपका सर्प। सर्प, अब देखो अभी आप हाथी के पर्यायवाची में नांग शब्द को पढ़ के आए हैं और ये आपका सर्प के पर्यायवाची में भी आ गया। तो आप क्या समझे कि हाथी का पर्यायवाची भी नांग होता है और सर्प का पर्यायवाची भी नांग होता है। तो डाउट में मत रहिएगा,
ठीक है। सर्प को पन्नग भी बोलेंगे, सर्प को उरग भी बोलेंगे, सांप जानते ही हो बोलते हैं, ऐही भी कह सकते हैं। भुजंग है ना, कहते नहीं अरे क्या करिया भुजंग निकल आया, तो करिया भुजंग, भुजंग किसे कहते हैं? काले सांप को कहते हैं। तो करिया भुजंग, तो भुजंग का मतलब होता है किससे? सर्प से होता है। विषधर, जो विष को धारण किए होता है, जिसके अंदर विष होता है। विष भाई साहब किसके अंदर होता है? विष सर्प के अंदर होता है। तो विषधर कहीं कहेंगे जो विष को धारण किए होता है, उसे हम क्या कहते हैं? हम विषधर कहते हैं। तो ये हो जाएगा। व्याल, कौन सा वर्ड? व्याल कह सकते हैं। पवनास, इसे पवननाश भी कहते हैं। सर्प को पवननाश, पवनाश भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक बार पढ़ेंगे। नाग, पन्नग, उरग, सांप, ऐही, भुजंग, विषधर, व्याल, पवनाश, ये सभी सर्प के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं, ठीक है। गरुड़, गरुड़, गरुड़ को खगेश बोलते हैं। खग का ईश, पक्षियों का जो राजा है, पक्षियों का जो ईश है, पक्षियों का जो भगवान है, उसी को हम बोलते हैं क्या? गरुड़। तो गरुड़ कौन है? खगेश है, ये पक्षियों का ईश है। यस। सर्पारी, आरी, अरी, अरी, अरी माने दुश्मन, अरी माने शत्रु, ये सर्पारी है। सर्प का अरी है, अरी माने दुश्मन, सर्पों का ये दुश्मन होता है गरुड़, है ना। यस। नागांतक, वैनतेय और हरियान भी कहा जाता है। नागांतक, यस, वैनतेय और हरियान भी इसे कहते हैं हम लोग। तो कौन कौन से? खगेश, सर्पारी, नागांतक, वैनतेय और हरियान। यस। ये भाई साहब बहुत ज़बरदस्त पर्यायवाची शब्द आ गया। सोने का पर्यायवाची आ गया, कौन सा? कनक शब्द आ गया, है ना। ये कनक, कनक माने आप लोग जानते हैं, कनक माने होता है सोना। कनक धतूरे को भी कहा जाता है। यस। कनक, कनक का आटा आपने सुना होगा, कनक का आटा होता है। तो कनक मतलब गेहूं के आटे को कहते हैं। तो कनक सोने को भी कह सकते हैं, कनक धतूरे को भी कह सकते हैं, कनक गेहूं को भी कह सकते हैं। कनक का पर्यायवाची कंचन, कंचन, है ना। हेम, हिरण्य, जातरूप, जातरूप, हाटक, कौन सा? हाटक। कनक को स्वर्ण, तो स्वर्ण जानते ही हो, स्वर्ण कहते हैं। कुंदन, कलघौत, तो ये ध्यान देना, कुंदन, कलघौत, है ना। ये तो कौन कौन से हो जाएंगे? सोना, धतूरा, गेहूं, कंचन, हेम, हिरण्य, जातरूप, हाटक, स्वर्ण, कुंदन, कलघौत, ये सभी आपके कनक के पर्यायवाची हो जाते हैं भाई साहब। नेक्स्ट देखेंगे, ये क्या आ गया हमारा? ये कौवे के पर्यायवाची आ गए। कौवे को काक कहते हैं, काक भुसुंड जी कहते हैं, काक भुसुंड जी महाराज कहते हैं। तो काक होता है, जैसा काक वैसे ही काग भी हो जाएगा। काड़, वायस, एकाक्ष कहा जाता है। कौवे की एक आंख होती है, इसलिए उसे एकाक्ष भी कहते हैं। एक आंख से दिखाई नहीं देता, ऐसा कुछ कहते हैं। लेकिन ये बात कितनी सही है ये तो मुझे नहीं पता है, बट ये है, उसे क्या कहते हैं? एकाक्ष कहते हैं। पिशुन, कौन सा? पिशुन भी कहते हैं। गेह, गेह मीन्स होता है क्या? घर। घर से तो सभी लोग परिचित हैं, क्योंकि हम सब अपने अपने घरों में ही रहते हैं। तो घर, ग्रह
कौन सा? ग्रह। तो ग्रह के लिए ये देख लेना, यहाँ रीरी की मात्रा लगेगी, रा नहीं लगेगी, तो ग्रह इस वाला ये वाला हो जाएगा ग्रह, ठीक है। शदन, भवन, निकेतन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निकेतन। आलय, निलय, अयन, आयतन, ये भी पूछा जाता है। आयतन, आगार, धाम, मकान। यस, तो ये देखिए क्या क्या कहते हैं? घर, गृह, सदन, भवन, निकेतन, आलय, निलय, अयन, आयतन, आगार, धाम, मकान। यस, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे हम लोग। घोड़ा, घोड़ा, घोड़ा के पर्यायवाची है। क्या कहते हैं? है। बाजी, तुरंग, घोटक, अश्व भी कहते हैं, सैंधव, रविशुत, हरि भी कहते हैं। तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, इसे क्या क्या कहते हैं? घोड़े को है बाजी, तुरंग, घोटक, अश्व, सैंधव, रविशुत और हरि के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपके पर्यायवाची हो जाएंगे, किसके? घोड़ा के पर्यायवाची हो जाएंगे भाई साहब। अगला वर्ड है आपका चिरंतन। चिरंतन का मतलब होता है जो स्थायी हो, जो हमेशा बना रहे, जो स्थायी रूप से हो और हमेशा बना रहे, शाश्वत रहे, उसे हम कहते हैं चिरंतन, है ना। ये तो शाश्वत का मतलब स्थायी रहने वाली कोई चीज़। नित्य, ऐसे काम जो तुम रोज करते हो, ऐसा नहीं आज कर लिया कल नहीं किया तो वो तो स्थायी नहीं है। ऐसे काम जो तुम रोज करते हो मतलब नित्य हो गया। अक्षय, जो क्षय नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता, हमेशा बना रहता है, स्थायी रूप से रहता है, उसे हम कहेंगे क्या? चिरंतन का पर्यायवाची। सनातन, सनातन धर्म हमारा जो हमेशा से चला आ रहा है और हमेशा ऐसे ही बना रहेगा और चलता रहेगा, वो हमारा सनातन धर्म है जो कि कभी नष्ट होने वाला नहीं है। यस, तो इसके पर्यायवाची हमने कहा शाश्वत, नित्य, अक्षय और सनातन। यस, ये पर्यायवाची हमारे हो जाते हैं। अगला वर्ड हमारा आ गया भाई साहब, कौन सा? जंगल, है ना। जंगल, जंगल का राजा कौन होता है भाई? शेर होता है ना। हाँ, जंगल में कौन गया था? जंगल का पर्यायवाची वन। वन में कौन गया था? श्री रामचंद्र जी वन को गए थे। वन को ही तो गए थे श्री रामचंद्र जी। यस, राम सीता लक्ष्मण सहित वन को गए थे, तो वन का मतलब जंगल हो गया। वन, कांतार भी कहते हैं, कानन भी कहते हैं। कानन और कांतार एक जैसे वर्ड है ना। वन वैसे ही आपका विपिन भी हो जाता है। अरण्य भी कहते हैं और इसे अटवी भी कहते हैं और इसे दाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दाव। इसी से तो कहा जाता है आपका दावा नल। क्या कहा जाता है? दावा नल, है ना। दावा नल, इसका मतलब जंगल में लगने वाली जो आग होती है उसको हम लोग दावा नल कहते हैं। कहाँ लगने वाली आग? जंगल में लगने वाली आग। इसका मतलब दाव प्लस अनल, ऐसे ही तो लिखा जाएगा। दाव और प्लस क्या लिखोगे आप? अनल लिखोगे। तो दाव माने जंगल और अनल माने आग। जंगल में लगने वाली जो आग होती है उसको हम क्या कहते हैं? दावा नल बोलते हैं। ठीक है, तो दाव समझ गए होगे आप कि दाव माने क्या होता है? जंगल ही होता है। ठीक है, एक बार रिपीट कर लें। कांतार, कानन, वन, विपिन,
अरण्य, अटवी और दाव, ये आपके सभी जंगल के पर्यायवाची हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, अच्छे से ध्यान से आप पढ़ते रहें। और आज की हमारी क्लास जो है वो समाप्त होती है और फिर आगे हम कल और बेहतरीन और अच्छे से अच्छा आपका कंटेंट लेके आएंगे और अच्छे से अच्छे वर्ड आपको देने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, ओके, जय हिंद दोस्तों।